हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आर्यन पांडे। मैं फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? होप सब सही है, सब सुरक्षित हैं। हाँ, तो फिर आइए आज हम इस शाम कुछ और बातें कर लें। एक्चुअली लॉकडाउन में कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वजह से अगर आप 1 मिनट भी हंस ले, किसी एक को भी हंसा पाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि सभी बोर हो रहे हैं, मैं भी। काम तो हो रहा है, चल रहा है, ऑफिस तो चल रहा है। इस बीच में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से मिलूं, बातें करूं। तो आज की शाम इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। इंग्लिश हमारे देश में सबसे ज़्यादा घसी जाने वाली लैंग्वेज है, हिंदी से भी कहीं ज़्यादा। अभी हमारे देश का सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज या सबसे ज़्यादा घसे बोले जाने वाला लैंग्वेज जिसमें आप कूल डूब दिखते हो, इंग्लिश है। आप किसी और देश में जाओगे तो जैसे चीन जाओ तो चीनी भाषा बोलते हैं, जापान जाओ तो जापानी भाषा बोलते हैं, पर हमारे देश में भैया हिंदी का, हमारे यहाँ इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो आप कूल हो। जैसे कि आप किसी से बात करोगे, हाउ आर यू या हाउ डू यू डू, तो वाह अच्छा है यार। अगर आप किसी से पूछोगे कि कैसे हैं आप या कैसन है आप, गंवार के कहाँ रहते हो, कौन से गांव से, बगिया से तो भाषाएं इंसान की पर्सनालिटी को चेंज कर देती हैं। तो इंग्लिश में जिस तरह से कुछ बातें साइलेंट होती हैं इंग्लिश के किसी किसी वर्ड में, ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी कुछ बातें साइलेंट होती हैं, बट हमें पता नहीं चलता है। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप किसी अपने जान पहचान के दुकान पे गए कोई सामान लेने, और उसका दाम 50 रुपये है और उसने आपसे 48 रुपये लिए हैं। तो जब दुकानदार आपको बोले, सामान देते वक्त जब दुकानदार आपको बोले कि भैया आपसे ज़्यादा नहीं लगाएंगे ना, आप तो अपने रोज रेगुलर कस्टमर हैं, तो भैया इसमें चूना जो शब्द है साइलेंट है। जैसे शादी के समय लड़की वाले बोलते हैं, हमारी बेटी गाय है, गाय कुछ नहीं जानती है, कुछ भी नहीं जानती है, ये एकदम गाय है भैया, गाय आपके हाथ में हम गाय दे रहे हैं। तो इसमें ये जो सींग वाली साइलेंट रहता है भैया। विदाई के वक्त जब लड़की का पिता परेशान दुखी हो के आपसे कहे कि अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना, जब विदाई के समय जब लड़की का पिता कहे कि अच्छा बेटा ख्याल रखना, इसमें अपना जो शब्द है साइलेंट रहता, मतलब ये रख लेगी तुम अपना ख्याल रखना बेटा। और सबसे इंटरेस्टिंग, इलेक्शन के वक्त जब नेताजी बोल रहे होते हैं कि हम देश से गरीबी मिटाएंगे, उसमें ये जो अपना शब्द है, देश नहीं भैया अपना, ये जो गरीबी मिटाएंगे, इसमें जो अपना शब्द है साइलेंट रहता है, एकदम साइलेंट। अच्छा, हमारे देश में एक इंसान जो है बहुत परेशान रहता है आजकल। हमारे देश का एक इंसान चेंज के लिए परेशान है। एक इंसान बहुत परेशान है चेंज के लिए भी। जी हाँ, वो नेता नहीं है, वो है बस का कंडक्टर, जो 100 रुपये के चेंज कहाँ से दूँ भैया, ये 1000 रुपये में पूरे बस की टिकट लोगे क्या, अरे मेरे पास होती तो मैं आपको दे नहीं देता, अरे 10 रुपये चेंज दे दो भैया। चेंज के लिए वो भैया हमेशा परेशान रहता है। अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा भगवान को मत याद करो भैया, ज़रूरत से ज़्यादा भगवान जी को याद मत करो, क्योंकि जिस दिन भगवान ने आपको याद कर लिया भैया, लेने के देने पड़ जाने आपको।
अच्छा, लोग हमेशा बोलते रहते हैं मेरा ये काम कर दो, मेरे इस काम में मदद कर दो या हेल्प कर दो। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी होता है, मैं हर एक इंसान के साथ ये हो रहा है। तो भैया इसका एक सोल्यूशन है कि जब भी कोई आपको बोले आके कि मेरा ये काम कर दो, आप उसका काम कर दो, लेकिन ऐसा कर दो कि दोबारा वो कभी आपको ना बोले भैया मेरा ये काम कर दो। अच्छा, आज के ज़माने में सत्संग, टीवी में रामायण महाभारत सब चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारा अंत आ चुका है, मतलब 2020 खत्म, हम लोग बचने वाले नहीं है भैया। तो आज के ज़माने में सत्संग में उसी पंडाल में भीड़ रहती है भैया जहाँ पे समोसे, कचौड़ी और अदरक वाली चाय बांटी जा रही हो, वरना ये जो ज्ञान है वो फ्री में इंटरनेट पे हमारे पास भी उपलब्ध है, ठीक है। अच्छा, शादी, शादी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लिए। दुनिया में मेरे ख्याल से 2 तरह के हस्बैंड होते हैं, दुनिया में 2 ही तरह के पति होते हैं भैया, एक समझदार, एक बेवकूफ़। 2 तरह के लोग होते हैं। जो बेवकूफ़ पति होता है ना भैया, वो अपनी पत्नी को कहता है क्या हर वक्त बकर बकर कर रहती हो, कभी चुप भी रहा करो ना, झगड़ा, अशांति घर में। लेकिन वहीं अगर समझदार पति हो तो पलट जाती है बात। वो अपनी पत्नी से कहता है कि जब तुम चुप रहती हो ना, विश्व की सबसे सुंदर औरत लगती हो। शांति शांति घर में, पकौड़े और अलग से मिलते हैं। अच्छा, आज एक न्यूज़ दिखाया जिसमें लिखा था कि बाहुबली ने अपने ओपनिंग में 253 करोड़ बिजनेस किया था। ओपनिंग के टाइम पे 253 करोड़, और इस रिकॉर्ड को तोड़ा है इस लॉकडाउन में जब वाइन शॉप खुला तो यूपी ने अकेले एक दिन में 300 करोड़ दारू खरीदा भैया। धन्य हो प्रभु, आपकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था सुधर रही है, कृपया काम चालू रखे भगवान। अच्छा, जाने से पहले एक ज्ञान दे देता हूँ कि जिंदगी में एक दोस्त जरूर बनाइए भैया, एक सच्चा दोस्त अपने लाइफ में, एक सच्चा दोस्त हमेशा बनाएं, क्योंकि जिस दिन आपके घर में तरोई, भिंडी, लौकी ये सब बने, आप उसके घर खाने जा सकें। तो चलिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए। पसंद है तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। और हाँ, मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है जिसका नाम है द बिहारी भैया, लिंक दे दूँगा, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए उसको। बेल आइकॉन पे क्लिक मारिए भैया, आपकी वजह से हो सकता है मेरा चैनल चल पड़े। और लॉकडाउन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सहायता कीजिए। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने रहिए, अपने आसपास वालों को और अपने परिवार को सुरक्षित रहिए। जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं उनके प्रति सम्मान दिखाइए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो ये लोग भी हमारे बीच के ही हैं और हमारे लिए ही यह काम कर रहे हैं, तो उनके लिए सम्मान दिखाइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, देश को बचाइए। देश को बचाना है भैया कोरोना से, तो संभल के रहिए, समझदारी दिखाइए, लोगों की मदद करते रहिए, पर सावधानी के साथ। चलिए, आज के लिए गुड नाइट सब।